होमगार्ड व नागरिक सुरक्षा का स्थापना दिवस बागेश्वर में धूमधाम के साथ मनाया गया। जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे तथा पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के ने संयुक्त रूप से रेजिंग डे का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सहित आपदा प्रबंधन में भी होमगार्ड का सराहनीय योगदान रहा है। ड्यूटी के हर मोर्चे पर सफलतापूर्वक कार्य कर होमगार्ड के जवानों ने अपनी उपयोगिता को सिद्ध किया है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने रेजिंग डे को प्रत्येक जिले में आयोजित करने के फैसले की सराहना की। इधर होमगार्ड के मंडलीय कमांडेंट ललित मोहन जोशी तथा जिला कमांडेंट नितिन काकेरवाल ने होमगार्ड को रेजिंग डे की बधाई देते हुए कहा कि उनकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। देखिए, ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है अभी, ठीक है, जैसे कि सर ने बताया, हमारे कमांडेंट जनरल महोदय का ही इनिशिएटिव है। तो जो हमारा रेजिंग डे मनाया जाता है 6 दिसंबर को, तो वो रेजिंग डे तो मनाया जा रहा है सारे होमगार्ड्स के कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे, लेकिन उसका सेलिब्रेशन नहीं पहुंच पा रहा। तो सर का ये कह रहा था, और हम भी उसी दिशा में अग्रसर हैं कि इस सेलिब्रेशन को डेमोक्रेटाइज करा जाए या लोकतांत्रिक बनाया जाए। तो उसी के उपलक्ष्य में या उसी के निर्देशन में हमारे द्वारा प्रत्येक जनपद में ये सेलिब्रेट करा जा रहा है। इसमें जो हमारे होमगार्ड्स का इतने सालों से जो योगदान रहा है, प्रत्येक विभिन्न प्रकार की ड्यूटियाँ हैं, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, ठीक है, इलेक्शन, और उन सब के ही मतलब उनके कंट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं एक्नॉलेज करते हुए ये विभाग की तरफ से एक छोटा सा उनके लिए एक सेलिब्रेशन है। राज्य स्तर पर हमेशा देहरादून में मनाते थे, तो हमारे कमांडेंट जनरल पीवी के प्रसाद सर हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि जो एक बहुत थोड़े लोग ही वहाँ पर एकत्र हो पाते हैं, वहाँ पर पूरे उत्तराखंड के लोग एकत्र नहीं हो पाते, तो जो लोग छूट जाते हैं क्यों ना उनको भी इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए हर जनपद में ऐसे कार्यक्रम किए जाएं जिससे होमगार्ड्स का मनोबल बढ़े और बहुत सारी चीज़ें जो चीज़ छूट रही हैं वो चीज़ें हो सकें। इसलिए हम लोग उनके सर के मतलब सर ने जैसा इंस्ट्रक्शन दिए हैं उस हिसाब से प्रत्येक जनपद में हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। देखिए, 6 दिसंबर को हमारे होमगार्ड स्थापना दिवस जो है वो मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में आज जिले बागेश्वर में हम लोग ने ये स्थापना दिवस मनाया है, और इसमें जितने भी हमारे होमगार्ड हैं उनकी जो पूरी टीम है, कमांडेंट, जिला कमांडेंट साहब हैं, मंडलीय स्तर के कमांडेंट साहब हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पे आयोजन इनके द्वारा किया गया था, और जो होमगार्ड की हमारी टीम है उनको भी प्रोत्साहन किया गया। जो हमारे होमगार्ड हैं उनके द्वारा हर जगह अपनी ड्यूटियाँ दी जाती हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, चाहे वीआईपी हो, चाहे हमारे इलेक्शंस हों, और इवन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनके द्वारा ड्यूटियाँ दी जाती हैं। बहुत अच्छी तरीके से सत्यनिष्ठा से उनके द्वारा ड्यूटी की जाती है, तो एक मोटिवेशन मिले पूरी टीम को, और बेहतर हम एज अ टीम कैसे काम कर सकें और उनके वेलफेयर के बारे में भी और कैसे बेहतर सोच सकें, इसी को लेके आज हमने स्थापना दिवस मनाया। बहुत बेहतर जो है जिला कमांडेंट द्वारा ये ऑर्गेनाइज़ किया गया। चाहे कम्युनल राइट हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की कोई इशू हो, चाहे इलेक्शंस हो, वीआईपी ड्यूटीज़ हो, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर जगह आपके द्वारा योगदान दिया जाता है, और बहुत ही उम्दा, बहुत ही जोश के साथ योगदान दिया जाता है। और कभी कभी क्या होता है, हम लोग वेलफेयर के बारे में आपके हम लोग किसी कारणवश होता है कि कहीं कोई चूक हो जाती है, क्योंकि बहुत बार मैंने ड्यूटियों के टाइम पे ऐसा देखा है। एक वाकया भी मुझे ऐसे अभी ध्यान में आ रहा है कि एक वीआईपी विजिट थी 4 बजे शाम के आसपास। तब डीएम साहब ने एसपी साहब को बोला कि ड्यूटियाँ लगा देना भाई, तो उन्होंने ड्यूटियाँ लगा दी, और ऑर्डर में लिखा कि चलो 3 घंटे पहले बुला लेते, तो 1 बजे का टाइम दे दिया। कमांडेंट साहब ने सोचा, अरे अब एसपी साहब ने 1 बजे बोला है, तब तो मैं थोड़ा 12 बजे बुला लेता हूँ। उनके नीचे अधिकारियों ने सोचा 12 बजे बोला है तो चलो मैं 11 बजे 10 बजे बुला लेता हूँ। 4 बजे की ड्यूटी के लिए जो होमगार्ड है वो 10 बजे सुबह तैनात हो गया। तो ये बस एक उदाहरण है कि हम लोग अपना बेस्ट करने के चक्कर में कभी कभी हम नीचे स्तर पे हम सोचते नहीं हैं जो हमें सोचना चाहिए। इसीलिए जो वेलफेयर है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी मानसिक और आपकी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, तभी आप अपने योगदान जो है अपनी ड्यूटी में बहुत बेहतर तरीके से दे पाएंगे। इसीलिए जिला प्रशासन की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कोई सहयोग की अपेक्षा है, कुछ भी परेशानी है, तो ज़रूर उसको कम्युनिकेट किया करिए। बहुत बार कम्युनिकेशन ही नहीं होता है, इसलिए उसका निराकरण नहीं हो पाता है।
खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।